कल युवाओं से जुड़ा जो आंदोलन था, कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा जो जंतर मंतर पर पिछले 1 महीने से ज़्यादा समय तक चल रहा था, वो बड़ा दिलचस्प मोड़ लेते हुए कल आखिरकार भारत के एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफ़ा देना पड़ा। युवाओं को सलाम है, उनके जोश को सलाम है, जो इतना धैर्य बनाकर पिछले 1 महीने से कई तरह की अटकलें आ रही थी इसके बीच में, लेकिन युवा भटका नहीं और लगातार अपनी मांगों को लेकर डटा रहा। और सबसे बड़ा मुद्दा जो इसमें सबसे मुझे क्या लगा, वो वही आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। सीजेपी के इस प्रोटेस्ट को मैंने भी 3-4 दिन जंतर मंतर पे रहकर मैंने कवर किया, तो मुझे कई सारी चीज़ें जो मेरे दिमाग में, जब मैं उस प्रोटेस्ट को कवर कर रहा, तो कई सारी चीज़ें मेरे दिमाग में आ रही थी और सवाल उठ रहे थे कि ये इंडिया में ही हो रहा है, ये हमारे भारत में ही हो रहा है। मुझे थोड़ा सा यकीन होना थोड़ा सा मुश्किल लगा, क्योंकि पहले कभी ऐसे आंदोलनों से शायद मैंने देखा नहीं और कभी इतना बड़ा और इतने बड़े स्तर पर मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है हमारे भारत में, जहाँ पर अक्सर ये अमूमन हम मान लेते हैं कि अगर सरकार के ख़िलाफ़ अगर हम जाकर कुछ बोलते हैं तो हमारा मुंह कई तरीके से चुप करा। इसी के डर से हो सकता है कई लोग हैं, कई अहम मुद्दे पर बोलना बंद कर दिया था। लोग इस डरते थे कि शायद अगर मैं कुछ बोलूं तो हो सकता है मेरे ऊपर कुछ सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई ना हो जाए। लेकिन सीजेपी के इस पूरे प्रोटेस्ट ने भारत की पूरी जनता को जैसे एक आवाज़ दे दी हो, और वो आवाज़ अब हर गली, हर घर, हर शहर और हर राज्य से उठना शुरू हो गई है। सबसे बड़ा मोमेंट इस पूरी सीजेपी की प्रोटेस्ट को लेकर अगर मैं बताऊं तो इसमें मुझे 2 चीज़ें बड़ी अहम लगी। एक ये कि अब हर कोई सवाल कर रहा है, सरकार से जवाब मांग रहा है कि आपने ये रोड जो मेरे गांव से होकर गुजरी है इतनी ख़राब क्यों है। शिक्षा व्यवस्था जो मुझे, मेरा मौलिक अधिकार है, वो मुझे सही से मिल क्यों नहीं रहा है। सवाल कर रहा है हर एक वो युवा जो पहले इन सवालों से लेगा। 4 दिन 5 दिन मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया में भी यही सब सवाल उठ रहे थे कि ये कितने दिन चलेंगे, लेकिन किसी को अंदाज़ा नहीं था कि ये प्रोटेस्ट इतना बड़ा होगा। और पिछले 4-5 दिन से जो माहौल बना शिक्षा मंत्री के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, वो शायद ये भारत के इतिहास में सबसे बड़ा माहौल है। शिक्षा को लेकर जो युवाओं ने एक साथ आकर उठाया, और ये दिल्ली के जंतर मंतर में बस नहीं हो रहा था, ये भारत के कई शहरों में, कई बड़े शहरों में इसके खिलाफ आवाज़ उठती है। और जब मैं जंतर मंतर पर रिपोर्ट कर रहा था तो कई ऐसे वाक़े आए। वैसे मैं भी बड़ा जल्दी इमोशनल हो जाता हूँ, लेकिन कई ऐसे बड़े वाक़े आए जो वाकई में दिल छूने वाले थे। आपने पूरे इस प्रोटेस्ट के दौरान मोहम्मद जुनैद का नाम सुना होगा, जो सीजेपी के वॉलंटियर के तौर पे काम कर रहे थे और लोगों को खाना प्रोवाइड करा रहे थे विदाउट एनी कॉस्ट। और वो 24 घंटे उस सीजेपी के मंच से कुछ न कुछ अपने द्वारा लोगों तक पहुंचा रहे थे। ये सबसे बड़ी बात है। मंच में ऐसी तस्वीरें भी हमने देखी जहां पर एक संत और एक मुस्लिम आदमी साथ बैठे हैं। ऐसा पहले कभी आपने देखा नहीं होगा। जल्दी ऐसी स्थितियों में, जब एक प्रोटेस्ट चल रहा हो, सरकार के खिलाफ एक धरना चल रही हो, ऐसी स्थिति कभी नहीं देखने को मिली। तो ये कई मोमेंट ऐसे थे, जब आप वीडियोस अब इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते होंगे, वो सारे मोमेंट जो कितने खूबसूरत और प्यारे हैं, अगर आप स्क्रॉल करते हुए देखते होंगे तो आपके आँख में भी ज़रूर आंसू आता होगा। ये लम्हा वाकई में, ये सीजेपी ने, कॉकरोच जनता पार्टी ने युवाओं के लिए एक जो मंच दिया, उस मंच का भरपूर उपयोग हमारे देश के युवा ने किया और अपनी एक, कह सकते एक तरीके का आंदोलन छेड़ा सरकार के प्रति, जवाबदेही का, जो पहली सरकारें नहीं करती थी।
जो पहले सरकारें नहीं करती थी। अब सरकार को भी ये अब लगने लगा है कि अगर अब कुछ भी गड़बड़ी होती है, किसी भी विभाग में कुछ भी गड़बड़ी होती है, तो उसका जवाबदेही देना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा कि ये क्यों हुआ, और आपको इतना अश्योर करना पड़ेगा कि इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, और आगे भविष्य में ना हो, ये अश्योर कराना होगा। ये कैसे हुआ? ये युवाओं के सीजेपी मूवमेंट में जो हमारे देश के युवा मिलकर एक साथ उठाया, ये आप लोगों की ही देन है, जो अब सरकारें आपकी बात मान रही हैं। कई ऐसी फैमिलियां थी, जब मैंने पूछा, कई ऐसी फैमिली आई थी। इसमें सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी कि ये लोग बोल रहे हैं कि ये जेनजी का प्रोटेस्ट है, इसमें जेनजी का प्रोटेस्ट, इसमें युवा हैं। लेकिन जब मैं पूरे इस प्रोटेस्ट को कवर कर रहा था तो उसमें मुझे हर उम्र के लोग दिखे। कोई 5 साल, कोई 10 साल का बच्चा, कोई 15, तो कोई 20, कोई 25, तो कोई 30, यहाँ तक उन बच्चों के माता पिता, बुजुर्ग, सब इस प्रोटेस्ट का हिस्सा थे। आप सोच सकते हैं कितना खूबसूरत आप लोकतंत्र में हैं, आप अपना आवाज़ उठा रहे हैं, और ऐसे प्रोटेस्ट को कवर करके मेरे दिल में जो चीज़ आई, मुझे वो जब मैं उस मोमेंट को याद करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी बिलीव नहीं होता है कि वाकई में ये मेरे देश में ही हो रहा है। जब मैं उन लड़कियों से, जो 10 साल 15 साल की लड़कियां थी, जब उनसे मैं सवाल कर रहा था, तो वो मेरी आंखों में आंखें डालकर वो सवाल कर रही थी सरकार से। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वाकई में बहुत कुछ बदलाव होना जो बाकी है, वाकई में जो बदलाव होना था वो अब शुरुआत हो चुकी है, और सरकार को हर एक गलती का एहसास कराया जाएगा, और हर एक गलती पे उसे जिम्मेदारी लेनी होगी। ऐसे ही पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता। इस मोमेंट का ये सबसे अहम हिस्सा है कि हमारा युवा, हमारी जनता, हमारी देश की जनता जो पहले हर मुद्दों पर चुप हो जाती थी, वो अब सवाल कर रही है। सवाल उन सत्ताधारियों से कर रही है जो किसी ने, जब कोई अहम मुद्दा आता है तो वो मुद्दे की बात किसी और मुद्दे से भटका देते थे। अब जेनजी, जो हमारे देश का युवा है, वो सीधा आप तक पहुंचकर और आपकी जिम्मेदारी तय करेगा और सवाल आपसे करेगा। ये सब तय हो पाया तो इस मोमेंट, मैं जब कवर कर रहा था रिपोर्ट के ही दौरान, वो 3 दिन 4 दिन मेरे लिए बड़ा ही नया, आप कह सकते हैं कि जब आप शुरू में आप रिपोर्टिंग स्टार्ट करते हो तो आपके लिए एक अनुभव, कैसा रहा अनुभव वाला फील जब आती है, तो मुझे, जब मैं रातों में या फिर जब मैं होटल जाके कभी स्टे करता था, तो जब सोचता था तो जो चेहरे थे, इतनी उमंग, इतनी जोश, इतनी उत्साह देखकर मतलब दिल भर आता था कि इतना जोश हमारे युवा में, हमारी देश के नौजवानों में, ये गुस्सा, गलत के खिलाफ गुस्सा, आवाज़ उठना शुरू हो चुका है दोस्तों, और ये आवाज़ बंद नहीं होगा। ये आवाज़ उठेगा गलत के खिलाफ। ये आवाज़ हर उस मुद्दे पर उठेगा जहां पर गलती होगी सरकार से, और सरकार को जवाब देना ही होगा। सरकार अब बच नहीं सकती है। ये सब मोमेंट, ये सब हुआ इस प्रोटेस्ट की वजह से, जो अब ये पूरे देश के लिए एक मिसाल बन गया है। और आगे भी सरकारें अब आगे भी बच नहीं सकती, तो तैयारी कस लीजिए, क्योंकि युवा अब आपकी कुर्सी तका रहा है। आपके हर एक उस सवाल का जवाब लेने, जो शायद जिस उम्मीद से आपको चुनकर उस कुर्सी तक बैठाया है, अब उस सवाल, उस जवाब का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। तो आप अब हर उस मुद्दे को उठाइए जो आपके आसपास, आपके घर में या आपके उस समाज में हो रहा है, जिसके खिलाफ आप पहले चुप रहते थे। क्योंकि ये अब भारत की दिशा और दशा बदलने वाला युवा है, जो अब ये ठान लिया है, तो अब वो करेगा ही। सरकारें अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें,
क्योंकि जवाबदेही का वक्त आ चुका है।